दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनकी पहचान अलग होती है। क्या आपने कभी ऐसे देश का नाम सुना है जिस देश की राजधानी की सीमा दो देशों से मिलती हो? जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ ट्रेन की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आप बिना पैसा खर्च किए ट्रेन से जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्लोवाकिया देश के बारे में, जो यूरोप में बसा एक लैंडलॉक देश है। मतलब इस देश की कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। दोस्तों, स्लोवाकिया कुल 5 देशों से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी और पश्चिम में ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक जैसे देशों से घिरा हुआ है। लगभग 49,034 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह देश दुनिया का 130वां और यूरोप का 27वां सबसे बड़ा देश है। वहीं यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 54 लाख के आसपास है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 118वां और यूरोप का 24वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ का कॉलिंग कोड +421 है और यूरोप के बाकी देशों की तरह ही यहाँ के लोग दाईं तरफ ही गाड़ी चलाते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 114 लोग पर वर्ग किलोमीटर में नजर आएंगे। दोस्तों, स्लोवाकिया में रहने वाले ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, स्लोवाकिया दुनिया का ऐसा पहला देश है जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता। लेकिन एक बात हैरान करने वाली है कि यहाँ 5,000 से ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद भी इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ, ये यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आपको एक भी मस्जिद देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, स्लोवाकिया की महिलाओं को बेहद ही खूबसूरत माना जाता है। कहा जाता है यहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं और कम उम्र में ही शादी कर लेती हैं। अगर आपको लंबी लड़कियां पसंद आती हैं तो बेशक आपको यहाँ की लड़कियां खूब पसंद आएंगी। यहाँ महिलाओं के पैर काफी लंबे होते हैं, जो उनको और भी ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डैन्यूब नदी, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वो इसी देश से होकर गुजरती है और इस नदी की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ताकत मिलती है। 2840 किलोमीटर लंबी ये नदी कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। वैसे आमतौर पर कोई भी देश अपनी राजधानी को अपने देश के बीच में रखना चाहता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत अहम होता है। लेकिन स्लोवाकिया की राजधानी ब्रिटिस्लावा की बात सबसे अलग है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो 2 देशों की सीमाओं से सटी हुई है, एक ऑस्ट्रिया और दूसरा हंगरी। शायद आपको पता न हो, 1536 से लेकर सन 1800 ईस्वी तक ब्रिटिस्लावा हंगरी की राजधानी भी हुआ करती थी। लगे हाथों आपको ये भी बताता चलूं, ब्रिटिस्लावा को यूरोप का तीसरा सबसे अमीर शहर माना जाता है। एक सर्वे में हैम्बर्ग और लग्जमबर्ग सिटी के बाद ब्रिस्टलावा में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, स्लोवाक इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो यहाँ के लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आपको बता दूं कि स्लोवाकिया एक बहुत ही पढ़ा लिखा देश है, जिसकी साक्षरता दर 99% है। यहाँ शिक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि स्लोवाकिया में ट्रेन या बस में सफर करने पर कोई पैसा नहीं लिया जाता। जी हाँ, इस देश में 26 साल तक के स्टूडेंट से ट्रेन या बस में किसी भी तरह का किराया नहीं लिया जाता। दोस्तों, स्लोवाकिया दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में 47वें नंबर पर आता है और यहाँ बेरोजगारी दर पूरी आबादी का लगभग 11% है, जो पूरे यूरोप में सबसे अधिक है। दोस्तों, एग्रीकल्चर इस देश की बहुत बड़ी ताकत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के 40% हिस्से में खेती की जाती है। साथ ही आपको बताता चलूं, स्लोवाकिया के 40% हिस्से में सिर्फ जंगल ही जंगल हैं। कहने का मतलब ये है, कुल 20% भूमि के हिस्से में ही यहाँ पर लोग रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो पूरे यूरोप में शराब को लेकर बहुत दिलचस्पी रहती है, लेकिन आपको बता दूं कि इस देश के लोग कुछ ज्यादा ही अल्कोहल का सेवन करते हैं। दोस्तों, शराब यहाँ के कल्चर का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के लोग अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से शराब का सेवन करते हैं और यहाँ रेड वाइन बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आपको बता दें कि स्लोवाकिया में हर साल होने वाली मौत में से 23% पीकर गाड़ी चलाने की वजह से ही होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।